कल का जो समारोह राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर, भगवान राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा वो समारोह था, जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों संपन्न हुआ। भारत के तमाम संत, तमाम हिंदू, पूरे राष्ट्र के हिंदू अपने अपने गांवों में, जहां जहां मंदिर उसके गांव में था, सभी लोग मंदिरों में पूजा किए, सभी लोग रात्रि में दीपोत्सव मनाए। यह एक बहुत बड़ा भारत के एकता का बहुत बड़ा मिसाल था। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने इस समारोह को राजनीतिक समारोह होने से रोका। अब तक का भारत में यही होता है कि कोई भी प्रोग्राम बिना मंत्री, बिना मिनिस्टर, बिना नेता का नहीं संपन्न होता है। इस सिस्टम को मोदी जी ने बिल्कुल खत्म कर दिया इस समारोह में। ये उनकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। ये आम नागरिकों के लिए उन्होंने रखा। यहाँ तक कि अपने दल के जो भी बड़े दल के अध्यक्ष थे, जेपी नड्डा, वो भारत के गृह मंत्री थे, भारत के प्रतिरक्षा मंत्री अमित शाह वगैरह जो भी थे, सबको रोक दिया। सबको कहा कि आप लोग अपने अपने दिल्ली में चाहे जहाँ भी हो वहाँ आपके मंदिरों में पूजा करें। ये जो संविधान में है कि कोई वीआईपी नहीं है, और दूसरी चीज की जिस भगवान की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होना था, उससे बड़ा वीआईपी कौन है? तो उनके सामने कोई वीआईपी होकर कैसे जाएगा? देखा मैंने मोदी जी को खाली पांव आते हुए, हाथ में मुकुट लिए हुए। ये बताया कि ये भारतीय संस्कृति का नमूना काम उन्होंने किया। क्योंकि उनके हाथों से होना था तो वो स्वयं अपने उसके लिए एक 11 दिन जमीन पर, भूमि पर कंबल बिछाकर लेटे सोए और व्रत किया, अन्न छोड़ दिया, उपवास किया। और 11 दिन उपवास के बाद वो आए, क्योंकि उनको एक ऐसी बड़ी शक्ति के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करना था कि उसके लिए उनको अपने को उस तरह बनाना पड़ा बिना पर। मैं आज सुन रहा था टीवी चैनल पर, मंदिर के प्रधान पुजारी द्वारा जो मोदी जी को सम्मानित किया गया, उन्होंने जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा कि ये भारत के इतिहास में मैंने एक ही व्यक्ति को देखा जो भूमि शयन करके, शिवाजी महाराज अपने गुरु से कहा कि हमें के वक्त में कि हमें संत के रूप में ही हमें रहने की इच्छा है। गुरु ने कहा कि नहीं, आपको देश की जरूरत है। तो वही चीज मोदी जी में हुआ। बोल रहे थे पुजारी जी कि हिमालय से इनको देवी ने इन्हें लौटाया, कहा कि तुम्हें देश की सेवा करनी है। और उन्होंने राज ऋषि का उन्होंने सम्मान दिया। ये कोई साधारण चीज नहीं है। और उनको शरणामृत पिलाया सभी संतों के समर्थन से। और उसको एक टीवी चैनल पर आज देखा हमने, राजनीतिक टीवी चैनल पर बोल रहा था, कौन टाइगर है, वो बोल रहा था कि
ये तो केवल मोदी जी को अपने ऊपर हाईलाइट कराना था। ऐसे ऐसे सब क्षुद्र और बेवकूफ राजनीतिक समीक्षक चैनलों पर आते हैं जो गलत सलत बातें बोलते हैं, गुमराह करते हैं। विपक्ष इसको बहिष्कार किया, इस प्रोग्राम का। तो वो तो विपक्ष के संस्कार में है, क्योंकि सोमनाथ के मंदिर का जब दोबारा जो है एक तरह से कहिए कि वो शिलान्यास हुआ, एक तरह से पूजा हुआ, तो उसमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी गए थे, जिसका विरोध तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। और जवाहरलाल नेहरू नहीं गए, किसी कैबिनेट के मिनिस्टर को नहीं जाने दिए और विरोध किए। तो ये तो कांग्रेस का ये संस्कार शुरू से ही रहा है, वो तो इसका विरोधी है। और विपक्ष में और लोग जो हैं, इनके बारे में क्या कहें, चाहे वो मुलायम सिंह हो चाहे कोई हो, ये सब लोग तो बराबर संतों पर गोली चलवाए, एथी किए। ये सब तो सब लोग का जग जाहिर है, इनके विषय में कहना बेकार है। तो इसलिए मैं मोदी जी को बहुत सम्मानित करता हूं। और ये बड़े की बात है कि भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो भारत के संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा है। तो जगत की संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा प्रधानमंत्री पहली बार मिला है। इस तरह का प्रधानमंत्री कभी कोई नहीं रहा। बहुत प्रधानमंत्री हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे, लेकिन वो ईमानदार व्यक्ति थे, ठीक है, ज्यादा दिन तक नहीं रह पाए। और मोदी जी, मैं उनका हृदय से मंगल कामना करता हूं। भगवान उनको दीर्घायु करें कि वो भारत की सेवा करें और भारत के जो संस्कृति है उसको और उजागर करें। मैं उनके हृदय से मंगल कामना करता हूं।